नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर रवि जी हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं। तो नमस्कार डॉक्टर रवि कुमार। मायावती जी गठबंधन को लेकर 2024 में क्यों नहीं आ रही हैं? जय हिंद साथियों। नितिन जी, जैसा आपका क्वेश्चन था कि मायावती जी गठबंधन के साथ क्यों नहीं आ रही हैं, ये सवाल आपका नहीं, ये पूरे देश का सवाल है। ये उन गरीब परिवारों का सवाल है जिसके थ्रू बीजेपी बहुत ज़्यादा उन पर प्रताड़ना की है। उन बेरोजगारों का सवाल है कि गठबंधन के साथ मायावती क्यों नहीं आ रही है। जब भारत जोड़ने की बात है, भारत को जोड़ने के लिए जितने लोग खड़े हैं, ये उनका सवाल है कि मायावती गठबंधन के साथ क्यों नहीं आ रही है। सवाल का जवाब यही है कि एक्चुअल में मायावती आज बहुजन का लीडर नहीं, बीजेपी का प्यादा है। इसे हमें और आपको समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा, देश के अंदर इतने सारे केस हुए हैं, SC ST OBC के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मायावती मौन क्यों? मणिपुर जल रहा है, वहां पे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक भी मायावती के शब्द नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पे हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये करप्शन में फंसे हुए लोग हैं। बीजेपी के पूरी तरह से ED CBI पे के नोक पे हैं। जिस दिन ये बीजेपी खिलाफ बोलेंगे उस दिन इनके भाई ये स्वयं जेल के अंदर पाए जाएंगे। इसलिए एक गठबंधन के साथ नहीं आना चाहते हैं। आखिर ये गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो बहुजन मजबूत हो जाएगा, बहुजन मजबूत हो जाएगा तो गठबंधन मजबूत हो जाएगी, और यदि गठबंधन मजबूत हो जाएगा तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए मायावती बीजेपी की सार पे चल रही हैं और गठबंधन के साथ नहीं आना चाहती हैं। एक क्वेश्चन और था मेरा डॉक्टर जी कि ये BSP सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को सामने ला रही हैं 2024 में, ऐसा क्यों? ये अपने आप को नहीं, ये मान्यवर कांसीराम की आत्माओं को दुखी कर रही हैं, जिनका नारा था कि परिवारवाद खत्म करना है, पूंजीवाद खत्म करना है। क्या BSP में जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, पार्टी को अपना खून पसीने सींचा, क्या BSP में लोग नहीं है? ये सोचने वाली बात है। मायावती अपने आगे किसी लीडर को पनपने नहीं दिया, इसे हमें आपको सोचना होगा। ये अब वही परिवारवाद की राजनीति है। कितने जानते हैं ये जो इनके भतीजे आनंद हैं, क्या जानते हैं ये इनके बारे में? ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है? इन्हें पता है कि हंगर इंडेक्स कितना है, माल न्यूट्रिशन शिकार कितने लोग हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं? ये लोग विदेशों से पढ़ाई करके आ गए हैं, अब इन्हें बनी बनाई गद्दी मिल गई है, जैसे और पार्टियां करती हैं परिवारवाद। आज BSP को चकनाचूर कर दी। जो BSP को जिन्होंने संपूर्ण जीवन दिया, ये कह सकते हैं BSP को हमारे पूर्वजों ने जो संपूर्ण जीवन दिया, कांसीराम के साथ लड़ाई लड़ी BSP को बनाने में, आज मायावती इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इतिहास इसे कभी नहीं माफ करेगा। और जब भी मायावती के बारे में पढ़ा जाएगा, एक बहुत गलत एंगल से पढ़ा जाएगा कि इन्होंने बहुजनों को तोड़ने का काम किया है। एक सवाल और था डॉक्टर जी कि चंद्रशेखर रावल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मायावती और चंद्रशेखर रावल को संगठित होकर आना चाहिए? यदि मेरे हिसाब से कहो तो बहुजन एकता के लिए मायावती चंद्रशेखर को ही नहीं, अपितु पूरे देश के सारे बहुजन नेताओं को एक होना चाहिए और एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हों, चाहे राजरत्न अंबेडकर हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे अन्य तमाम नेता जो हमारे बहुजन ग्राउंड लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे आना चाहिए। और जो डाउन टू अर्थ है, जैसे आपने चंद्रशेखर का नाम लिया, चंद्रशेखर का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, ना उनका पारिवारिक कोई इतिहास की गणना है। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे मेहनत करके बहुजनों के बीच में जाके उन्होंने सत्ता का बीज अपना किया है, अपना वर्चस्व काबिज किया है। तो चंद्रशेखर जैसों को आगे आना चाहिए। और
अब मायावती के बारे में क्या बोलूं, मायावती जैसे को तो चंद्रशेखर जैसे को बढ़ावा देना चाहिए और बहुजन एकता मिशन में एक साथ आना चाहिए। लेकिन अभी मैं पहले बोल दिया हूं, मायावती बीजेपी का एक प्रकार से प्यादा है। अभी आप सबको एक चीज समझना होगा, 2024 के इलेक्शन आ रहा है। जब तक बीजेपी मजबूत थी और उसे बीएसपी से खतरा था, बीएसपी को उसने दबा के रखा। आज गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, पूरे देश के लोग गठबंधन के समर्थन में आ रहे हैं। साउथ पूरा आ रहा है, नॉर्थ पूरा आ रहा है, ईस्ट पूरा आ रहा है, वेस्ट पूरा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके अब इन्हें पता है कि अब बहुजन थोड़ा अवेयरनेस में हो गया है, बहुजन के लोग गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। जैसे अखिलेश आ गए हैं और अन्य तमाम और लीडर आ गए हैं जो गठबंधन में। तो इन्हें लग रहा है कि यदि ये सब मिल जाएंगे और इन सब को देखते हुए जो बहुजन के लोग हैं, चाहे SC ST के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के सपोर्ट में हैं। तो जो बीजेपी का IT सेल है, जो बीजेपी का मीडिया सेल है, वो कहीं ना कहीं बीएसपी को मजबूत दिखाएगा। और जो छोटे छोटे बहुजन दल हैं, अभी एक मैं कहीं न्यूज देख रहा था, महादल है, उसने एक बयान दिया कि मैं बीएसपी के साथ खड़ा हूं, चाहे बीएसपी मुझे थाली दे चाहे गाली दे, मैं बीएसपी के साथ खड़ा हूं, बीएसपी जिताने का काम करूंगा 24 में। ये कहाँ, ये कौन लोग हैं? ये एक्चुअली छोटे छोटे जो बीजेपी के तैयार किए लोग हैं, ये जाएंगे बीएसपी को दिखाएंगे कि भाई साहब सारे छोटे छोटे दल बीएसपी के साथ खड़े हो गए, बीएसपी बहुत मजबूत है, ताकि बहुजन के लोग का माइंड डाइवर्ट हो। वो ये बात अपने आप देखो, अपनों को हर कोई पूछता है, उसे थोड़ी सी मजबूती दिख जाएगी बीएसपी को, नहीं तो सारे जो गठबंधन के समर्थन में वो आ जाएंगे बीएसपी के समर्थन में, जिससे वोट का बंटवारा हो जाएगा, गठबंधन कमजोर हो जाएगा, जिससे बीजेपी फिर सत्ता काबिज हो जाएगी। ये सारी पूरी राजनीति है बीएसपी को आगे ले जाने की। और उनके भतीजों को इतना ज्यादा, आज से 2 साल पहले या 2 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले कहाँ थे लोग? मणिपुर पूरे 4 महीने चल रहा है, एक शब्द उनके भतीजे का नहीं आता है, उनका खुद का नहीं आता है। आज अचानक यहाँ रैली कर रहे हैं, पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन लोग हैं? जिस महागठबंधन, जिस क्या बोलते हैं, कह सकते हैं जिस विचारधारा के खिलाफ मान्यवर कांशीराम थे, उस विचारधारा को एक क्या बोलते हैं बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग। इसे हमें और आपको समझना होगा। बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, इसे हमें आपको समझना होगा। धन्यवाद डॉक्टर रवि जी। ओके जी।